हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम्बर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षर शर्मा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड से। तो देखिए आज हम बात करते हैं कि फ्लूइड में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, और आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो आज हम पढ़ेंगे घनत्व के बारे में, डेंसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होती है और स्पेसिफिक वेट क्या होता है। और आज हम इन चारों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारा द्रव्य यानी कि जो मैटर होता है वो मैटर हमारा होता क्या है। आपको पता है जो चीज़ हम छू सकें और जो चीज़ें हमें आंखों से दिखाई देती हैं उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, यानी कि द्रव्य कहते हैं। द्रव्य आपको पता है तीन टाइप्स का होता है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है हमारा गैस। ठीक है, तो आपको पता है कि जो सॉलिड होता है, ठीक है, वो अपनी शेप को चेंज नहीं करता, लेकिन लिक्विड अपनी शेप को चेंज कर लेता है। किसी भी अगर बर्तन में उसको रखा जाए या पात्र में रखा जाए तो वो उसकी शेप ले लेता है। और ऐसे ही हमारा गैस जो है बिहेव करता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे लिक्विड के बारे में, यानी कि द्रव के बारे में। तो द्रव का देखिए क्या है कि अगर उसको जिस भी बर्तन में रखा जाए, जैसे ग्लास में रखा जाता है तो ग्लास की शेप ले लेगा। अगर उसको किसी अलग टाइप के सेक्शन में रखा जाए तो वो अलग टाइप के सेक्शन की शेप ले लेगा। उसको किसी मटके में रखा जाए तो वो मटके जैसी शेप ले लेगा। तो मतलब जिस भी बर्तन में उसको रखते हैं वह उसकी शेप ले लेता है। ठीक है, और उसमें अगर हम बल लगाएं तो उसकी शेप दोबारा पहले जैसी नहीं होती। जैसे कि हमारा रबड़ है, रबड़ रबड़ क्या है, एक सॉलिड है। ठीक है, उस पर अगर हम बल लगाएं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, लेकिन वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं है, लिक्विड अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ पाता। ठीक है, देखिए तो फिर अब पढ़ते हैं हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या है, यानी कि हाइड्रोलिक्स जिसको हम कहते हैं, इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, फ्लूइड की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट एंड मोशन कंडीशन, यानी कि फ्लूइड जो है हमारा या तो रुकी हुई अवस्था में हो या हमारी गतिक अवस्था यानी कि बहती हुई अवस्था में हो। तो इस कंडीशन में अगर हम फ्लूइड पर स्टडी कर रहे हैं तो वो किसकी करते हैं हम, उसके अंदर हाइड्रोलिक्स के अंदर। ठीक है, तो हाइड्रोलिक्स के अंदर किसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट एंड मोशन कंडीशन। ठीक है, जैसे गिलास में रखा हुआ कोई भी पानी है वो क्या है, स्टैटिक कंडीशन है। और नदियों में बहता हुआ पानी क्या है, एक डायनेमिक यानी कि मोशन वाली कंडीशन है। ठीक है, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं डेंसिटी के बारे में। तो देखिए डेंसिटी क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड एंड इट्स वॉल्यूम, यानी कि किसी भी फ्लूइड के द्रव्यमान और उसके आयतन का जो अनुपात होता है ना, अनुपात होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा डेंसिटी कहलाता है। डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। रो बराबर क्या हो जाता है हमारा, एम अपॉन वी होता है, एम अपॉन वी, यानी कि द्रव्यमान बट्टे आयतन, द्रव्यमान बट्टे आयतन। ठीक है, अब देखिए द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और वॉल्यूम की यानी कि आयतन की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो इसकी ऐसा ही मात्रक जो बनता है वो बनता है हमारा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और अगर सीजीएस पद्धति में देख लें तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका मात्रक बनता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा घनत्व। अब देखिए कि घनत्व जो होता है, अगर हम वाटर के लिए देखें तो वाटर के लिए घनत्व कितना होता है, 1000। वाटर के लिए कितना होता है, 1000। अगर हम पारे के लिए देखें तो कितना होता है, 13,600, 13,600। और अगर हम एयर के लिए यानी कि हवा के लिए बात करें तो डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है, कितनी, 1। ठीक है, और देखिए आपको पता है कि जो हमारा घनत्व होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एम के, यानी कि एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वी के यानी कि वॉल्यूम के इन्वर्स में होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा मास बढ़ेगा यानी कि द्रव्यमान बढ़ेगा किसी भी चीज़ में, अगर उसका वॉल्यूम को हम फिक्स कर दें, वॉल्यूम को फिक्स कर दें तो हमारा उसकी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। कैसे कि एक बर्तन है, इसका देखिए हमने आयतन फिक्स कर दिया और हम इसमें मास डालते जाएं डालते जाएं डालते जाएं। जैसे जैसे हम इसमें मास डालते जाएंगे इसके अंदर का जो पदार्थ है, जो हम पदार्थ डाल रहे हैं उसकी डेंसिटी जो है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ठीक है, और देखिए इन्वर्स में क्या होता है, अगर हमारा
वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर हमारा एक फिक्स मास है और उस मास के हम पहले एक छोटे बर्तन में रखते हैं, फिर एक बड़े बर्तन में रखते हैं, तो क्या है कि उसकी डेंसिटी जो है कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पूरे बर्तन में फैलती जाएगी, तो जिस कारण उसकी ये इन्वर्स में प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब देखिए कि डेंसिटी का एग्जाम्पल, दीज टू ऑब्जेक्ट आर इक्वल इन वॉल्यूम बट डिफरेंट इन मास ड्यू टू देयर डेंसिटी। देखिए ये हमारा एक फिक्स वॉल्यूम है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे भी हमारा फिक्स वॉल्यूम है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों फिक्स वॉल्यूम में इसमें हमारा मास जो है वो कम है, इसमें हमारा मास जो है वो कम है, लेकिन इधर हमारा मास जो है ज़्यादा है। जिधर मास ज़्यादा होता है उधर हमारी डेंसिटी हाई होती है, और जिधर मास कम होता है उधर हमारी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, क्लियर। और देखिए डेंसिटी को आप एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं भीड़ के रूप में, एग्जाम्पल समझ सकते हैं भीड़। भीड़ क्या होता है आपको पता है कि जिस जगह पर भीड़ ज़्यादा होगी उस जगह की डेंसिटी बढ़ जाएगी। कैसे? देखिए इस जगह पर देखिए इन मॉलिक्यूल्स में भीड़ ज़्यादा है, आपस में पास पास हैं, इसका मतलब भीड़ ज़्यादा है इनमें। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लग रहा है। अब ये जितने पास पास होंगे उतनी ही डेंसिटी बढ़ेगी। इधर क्या है, भीड़ जो है कम है, इसीलिए इसकी डेंसिटी इधर कम हो जाएगी। क्लियर, ये चीज़ समझ गए। अब देखिए एक हमारे पास बर्तन है, ठीक है, उसमें हमारा पानी भरा हुआ है, उसमें हमारा पानी भरा हुआ है, ये पानी भर रहा है। अब इस पानी में हम एक कॉपर की ट्यूब, कॉपर का क्यूब लें, जिसकी डेंसिटी यानी कि जिसका घनत्व कितना है 9000 है, यानी कि पानी से ज़्यादा है। अगर हम इसको पानी में डालते हैं, पानी में डालते हैं तो ये देखिए पानी में डूब जाता है, पानी में डूब जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो ज़्यादा डेंसिटी वाली होगी, देखिए जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा उसका मास भी ज़्यादा होगा, और जिस चीज़ का हमारा मास ज़्यादा होता है वो चीज़ जो है नीचे डूब जाती है। ठीक है, वो चीज़ क्या है, नीचे डूब जाती है। पानी की डेंसिटी कितनी है 1000, ठीक है, और कॉपर की डेंसिटी कितनी है 9000। तो भाई 9000 वाली चीज़ तो नीचे डूब जाएगी ना, है ना। अगर इसको हम मरकरी में डालें, मरकरी की डेंसिटी कितनी है 13600, ठीक है, यानी कि कॉपर की क्यूब से ज़्यादा। तो अब कॉपर की क्यूब क्या है, हल्की हो गई। कॉपर का जो क्यूब है वो क्या है 9000 डेंसिटी का हल्का हो गया। क्यों? क्योंकि 13000 से कम है, 13600 से कम है। और जिसका घनत्व कम उसका मास भी कम, और जिसका मास कम हो जाए वो चीज़ ऊपर तैरने लगती है। इसीलिए कोई भी हम कॉपर का क्यूब लें और उसको अगर डालें मरकरी में तो वो तैरेगा ऊपर, और पानी में डाल दे तो वो अंदर डूब जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा डेंसिटी डिफरेंस। अब देखिए जैसे कि हमारा एल्कोहल और वाटर, हमारी एल्कोहल की डेंसिटी कम होती है और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, एल्कोहल से ज़्यादा ही होती है। ठीक है, तो इसी कारण क्या होता है, एल्कोहल की डेंसिटी कम है, इसका मतलब इसका मास भी कम होगा। ठीक है, मास भी कम होगा। अगर हम वॉल्यूम दोनों का फिक्स लें, अगर मान लीजिए अगर हम जो वाटर है वो भी 1 लीटर ले रहे हैं, ठीक है, वो भी 1 लीटर ले रहे हैं, और एल्कोहल भी हम 1 लीटर ही ले रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम भी उसका 1 लीटर ले रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो मास आएगा वो हमारा कम आएगा एल्कोहल में, लेकिन वाटर हमारा ज़्यादा आएगा। जिस कारण क्या होता है कि एल्कोहल की डेंसिटी कम होती है और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो चीज़ हमारी नीचे डूब जाती है, यानी कि वाटर हमारा नीचे होता है, और जिसकी डेंसिटी कम वो चीज़ ऊपर आसानी से तैरती रहती है, जैसे कि एल्कोहल। इसीलिए कहते हैं कि एल्कोहल जो है पानी के ऊपर आसानी से तैर जाती है। ठीक है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि अलग अलग टाइप के फ्लूइड्स हैं, ये एक दूसरे से अलग हैं, यानी कि इनकी डेंसिटी डिफरेंस के कारण, यानी कि घनत्व का जो डिफरेंस है उसके कारण ये एक दूसरे से अलग रहते हैं। क्लियर। अब देखिए हमारा विशिष्ट आयतन क्या होता है। विशिष्ट आयतन जो होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंड इट्स मास, यानी कि किसी द्रव का आयतन उसके द्रव्यमान का अनुपात ही क्या कहलाता है, विशिष्ट आयतन कहलाता है। यानी कि जो स्मॉल v होता है वो किसके बराबर होता है, कैपिटल V बटे m। हमने क्या पढ़ा था, डेंसिटी बराबर क्या होता है m/v, यानी कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो किसके इनवर्स में है, 1/डेंसिटी के, यानी कि 1/रो के बराबर होता है। ठीक है,
इसका अगर हम ऐसा ही मात्रक देखें तो आपको पता है कि डेंसिटी का उल्टा हो जाएगा, मीटर क्यूब पर केजी। सीजीएस में देखें तो सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि ये इसका उल्टा होता है, यानी कि अपोजिट होता है। क्लियर? अब देखिए, ये हमारा एक बॉक्स है, इसको समझते हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम होता क्या है। ये हमारा एक बड़ा बॉक्स है, ये हमारा एक छोटा बॉक्स है। इसमें भी जो द्रव्यमान है, इसमें भी जो द्रव्यमान है, दोनों बराबर हैं, यानी कि m1 बराबर m2 है। ठीक है, mb बराबर mb है। तो बताइए कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो देखिए, हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, ए का वॉल्यूम ज़्यादा है और बी का वॉल्यूम कम है। तो इसीलिए ये, सॉरी थोड़ा गलत लग गया, इसीलिए हमें दिख रहा है कि देखिए ए का वॉल्यूम ज़्यादा है, क्लियर, और बी का वॉल्यूम कम है। लेकिन ए के वॉल्यूम के कंपेयर में अगर हम देखें तो बी का वॉल्यूम कम है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या पास पास आ जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम तो कम है और मास बराबर है दोनों में। ठीक है, वॉल्यूम कम है, मास बराबर है दोनों में, तो मॉलिक्यूल्स जो है पास पास आ जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाएगी और यहाँ पे डेंसिटी घट जाएगी। और जिस जगह पे डेंसिटी घट जाती है उस जगह पे स्पेसिफिक वॉल्यूम तो बढ़ना ही बढ़ना है, और यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है घट जाता है। तो आपको भी पता है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है घट रहा है, और इस जगह पे देखिए ये स्पेसिफिक वॉल्यूम देखिए बढ़ रहा है, वॉल्यूम है बढ़ रहा है, यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम घट रहा है। क्लियर? अब बात करते हैं कि स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ फ्लूइड, इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड एंड द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। इसका मतलब ये है कि ये हमारी किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी को मीज़र करने के लिए हमारा ये टर्म दिया गया था, स्पेसिफिक डेंसिटी। इसका मतलब क्या है, ये किसी भी तरल पदार्थ के घनत्व और मानक द्रव के घनत्व का अनुपात है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं हम। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं, ऐसे। ये क्या है, डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड बटे डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखिए हम कंपेयर करते हैं किससे, स्टैंडर्ड फ्लूइड से। और स्टैंडर्ड फ्लूइड हम किसको मानते हैं, हमारा वाटर, क्योंकि वाटर से ज़्यादा स्टैंडर्ड फ्लूइड और क्या हो सकता है। ठीक है, वाटर को हम स्टैंडर्ड फ्लूइड मान के चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी डेंसिटी का फॉर्मूला, यहाँ पे भी डेंसिटी का फॉर्मूला लगेगा, दोनों कट गए। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक डेंसिटी होती है वो यूनिट लेस होती है, यानी कि इसका कोई भी मात्रक हमारा नहीं होता। ये जैसे हम कहते हैं ना हिंदी में, मात्रक विहीन राशि जो है वो हमारी स्पेसिफिक डेंसिटी होती है। क्लियर? देखिए वाटर के लिए जो स्पेसिफिक डेंसिटी होती है वो 1 होती है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम वाटर की ही निकालना चाहते हैं, यहाँ पे एनी फ्लूइड की जगह पे हम वाटर रखते हैं, तो देखिए इसकी भी 1000 हो जाएगी, बटे वाटर के से कंपेयर कर रहे हैं तो 1000 ही हो जाएगी। तो 1000 से 1000 कट गया तो कितनी आनी चाहिए, 1। तो स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1। और स्पेसिफिक डेंसिटी को ही हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि विशिष्ट गुरुत्व, है ना। इसको क्या कहते हैं, विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं हम, कि कोई ऑयल है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी 0.8 है। तो बताइए उसकी डेंसिटी कितनी होगी। तो आपको पता है 0.8 बराबर हम लिखेंगे, एस बराबर होता है क्या हमारा, एस बराबर होता है डेंसिटी ऑफ ऑयल बटे डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल बटे कितना हो जाएगा, 1000। तो डेंसिटी कितनी निकल के आ जाएगी, 0.8 इंटू 1000 करेंगे तो 800। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है डेंसिटी इस तरीके से किसी भी फ्लूइड की निकाल सकते हैं। ठीक है, है ना। और देखिए अब बात करते हैं स्पेसिफिक वेट क्या होता है। स्पेसिफिक वेट जो है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड एंड इट्स वॉल्यूम, यानी कि किसी भी फ्लूइड के वेट और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है, यानी कि अनुपात जो होता है, वो क्या कहलाता है, विशिष्ट भार कहलाता है। कैसे कि एक वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम को हम अगर एक मान लें, यूनिट मान लें, एक यूनिट का मतलब है इकाई मान लें, तो उसमें हम कितना ज़्यादा भार डाल सकते हैं, वो क्या बताता है, उसकी स्पेसिफिक वेट को बताता है। क्लियर? तो देखिए स्पेसिफिक वेट को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू से। स्मॉल डब्ल्यू हमारा क्या होता है कि कैपिटल डब्ल्यू बटे वी, यानी कि इकाई आयतन में डाला गया भार, है ना, वो हमारा क्या कहलाता है,
वो हमारा कहलाता है स्पेसिफिक वेट। आपको पता है डब्लू को हम क्या लिख सकते हैं, एम जी लिख सकते हैं, ठीक है, एम जी अपॉन वी हो गया। और आपको पता है कि एम अपॉन वी जो होता है वो क्या होता है, रो होता है, ठीक है, यानी कि घनत्व होता है। एम अपॉन वी बताया था ना, रो होता है घनत्व, रो इंटू जी भी हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा। आपको पता है डब्लू को क्या लिख सकते हैं हम, न्यूटन, न्यूटन, और वी को क्या लिख सकते हैं, मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब इसका एक मात्रक होता है, ठीक है। और स्पेसिफिक जो वेट होता है वो क्या होता है, रो जी होता है। अगर हमारे पास देखिए एग्जांपल, वाटर की डेंसिटी दे रखी है 1000, वाटर की डेंसिटी आपको पता है 1000 होती है। तो बताइए स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर कितना होगा। तो आपको पता है सिंपल सा रो इंटू जी फॉर्मूला लगाते हैं हम, ठीक है। रो कितना है 1000 और जी की वैल्यू कितनी होती है 9 ये स्टैंडर्ड वैल्यू है 9.81, ठीक है। और जब इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, वो आएगा 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये होती है स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। आप ऐसे ही किसी भी फ्लूइड की स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक डेंसिटी कुछ भी आप जो है इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक डेंसिटी भी निकाल सकते हैं आप, किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, है ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।